Good morning to all students। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पत्रकारीय लेखन या पत्रकारिता के अंतर्गत आप लोगों के पाठ्यक्रम में एक कंटेंट रखा गया है, समाचार लेखन। और उस समाचार लेखन के अंतर्गत उल्टा पिरामिड शैली की जानकारी रखी गई। आज की क्लास में हम लोग दो चीजें महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, समाचार लेखन और उल्टा पिरामिड शैली। समाचार लेखन को समझने से पहले आवश्यकता है आप लोग सबसे पहले समाचार के विषय में जानें कि समाचार है क्या। जब हम लोग इस जानकारी को प्राप्त करने बढ़ते हैं तो आप लोगों ने क्लास 11th में भी पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम के पाठ्यक्रम में आप लोगों ने समाचार के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, परंतु आज यह प्रसंग आप लोगों के बीच है तो संक्षिप्त जानकारी समाचार के विषय में जान लेना अति आवश्यक है। आप सभी अपने दैनिक जीवन में जरा एक बार अवलोकन कीजिए कि इस समाज का हर प्राणी, इस समाज का हर मानव की यह मूलभूत विशेषता होती है कि उसके मन में अपने आस पड़ोस, अपने देश विदेश और अपने संबंधियों के विषय में नई नई सूचनाओं की जानकारी प्राप्त है। प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणी अपने संबंधियों, अपने मित्रों, अपने आस पड़ोस के लोगों और आस पड़ोस के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों और बदलाव के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आप देखते होंगे कि जब हम कभी प्रतिदिन मिलने वाले लोग या आस पड़ोस में जब हम आप मिलते हैं या विद्यालय में आप इष्ट मित्र मिलते हैं तो सदैव एक ही प्रश्न होता है कि और मित्र बताइए क्या हाल चाल। चाहे वह 1 घंटे पूर्व ही मिला हो और यही प्रश्न पूछा हो कि और बताइए क्या हाल चाल, फिर भी वह जब दोबारा मिलेगा तो उसका यही प्रश्न होगा कि क्या हाल चाल है और बताओ सब ठीक है। इससे यह पता चलता है कि उस प्राणी के अंदर अर्थात समाज के रहने वाले व्यक्ति के अंदर क्षण क्षण की, पल पल की या 1 दिन पहले की या 2 दिन पहले की जो भी समाज में हुई घटनाओं और परिवर्तनों के विषय में वह जानना चाहिए। यही जिज्ञासा ही समाचार होती है और इस जिज्ञासा की जो पूर्ति करता है उसी को समाचार कहा जाता है।
अर्थात कहें कि समय समय की घटनाओं, सूचनाओं, संदेशों की तथ्यपरक जानकारी देना ही समाचार कहलाता है। परंतु जब यह प्रसंग आता है कि समाचार जानकारी, सूचनाएं, विचारों, संदेश, घटनाओं की जानकारी देता है, परंतु यह तथ्य भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रत्येक घटना समाचार नहीं। प्रत्येक घटना समाचार क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि समाचार जो लिखे जाते हैं वो जनता, और कैसी जनता? बहुत सी जनता, बहुत जनता को ध्यान में रखकर, बहुत सी जनता को ध्यान में रख करके समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह को ध्यान में रख करके समाचार कभी नहीं होता। इसलिए बहुत से लोगों को ध्यान में रख करके समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए उन घटनाओं को, उन सूचनाओं को, उन विचारों को सबसे पहले संग्रह करके उसको समाचार योग्य बनाया जाए। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो रिपोर्टर होते हैं, रिपोर्टर जिसे आप लोग संवाददाता भी कहते हैं, रिपोर्टर या संवाददाता का काम क्या होता है कि वो अपने क्षेत्र विशेष, आस पड़ोस और देश दुनिया की कुछ घटनाओं का संग्रह करते हैं। और संग्रह कब तक करते हैं? एक आप लोगों ने पढ़ा होगा डेडलाइन। डेडलाइन किसी भी समाचार के छपने की एक अंतिम सीमा होती है। सपोज दैट, मान लिया समाचार सुबह से लेकर के रात तक ये समय पूरा चलता जा रहा है। एक समय निर्धारित कर दिया गया कि इस समय के आग तक जो भी सूचनाओं का संग्रह होगा, जो भी विचारों का संग्रह होगा, जो भी संदेश का संग्रह होगा, वही समाचार पत्र में छपेंगे। इसके बाद की घटनाएं नहीं छपेंगी। तो इसी निश्चित समय को, अंतिम सीमा को ही डेडलाइन। तो जो पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, संवाददाता जो होते हैं, वो सूचनाओं को, घटनाओं को, विचारों को, संदेशों को वो क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। और संग्रह करने के पश्चात उन सभी घटनाओं और विचारों को समाचार योग्य बनाते हैं। उस समाचार योग्य कैसे बनाते हैं? उसी लेखन प्रक्रिया के, ठीक है, कि कोई भी रिपोर्टर, संवाददाता या पत्रकार सूचनाओं को, घटनाओं को, संदेशों को, विचारों को आस पड़ोस से या देश विदेश की कुछ घटनाओं को ला करके, उसको संग्रह करके, उसको लेखन प्रक्रिया के माध्यम से उसको समाचार योग्य बनाते हैं। अब यह लेखन प्रक्रिया या समाचार लिखने का जो प्रोसेस है, क्या तरीका है, किस सिस्टम के तहत समाचार को लिखा जाए जिसके कारण
करके हमारे जनता के बीच में वह समाचार लोकप्रिय हो सके। तो यहाँ तक आप लोगों ने ध्यान दिया कि समाचार लेखन अर्थात घटनाओं, सूचनाओं, संदेशों और विचारों को संग्रह करके उसको समाचार योग्य बना करके लोगों की जिज्ञासा को पूर्ति करना समाचार लेखन की प्रक्रिया। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा क्लास 11th में कि समाचार लेखन में, समाचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे आप लोग क्लास 11th में पढ़ा भी होगा, जिसमें नवीनता, जनरुचि, महत्वपूर्ण लोग इत्यादि इत्यादि जो तत्व हैं उनकी चर्चा आप लोगों ने की। ठीक है। अब जब आप लोगों ने समाचार जान लिया, समाचार लेखन जान लिया, तो अब प्रसंग आता है कि किस तरीके से, किस सिस्टम के तहत आपका समाचार लिखा जाए। तो आपको यह जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि आपका समाचार जो है ये उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होता है। उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित यह समाचार आपका सबसे बड़ा लोकप्रिय होता है। और उल्टा पिरामिड शैली है क्या, इसके विषय में हम लोग जानकारी रखते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय शैली मानी जाती है। ठीक है। जिसके तहत आपका समाचार लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोगों को कभी कभी पूछ सकते हैं या छोटे लघु प्रश्न में कि समाचार किस लेखन शैली में लिखे जाते हैं, तो आपका समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो इसमें आप लोग ध्यान देंगे कि आपका उल्टा पिरामिड शैली सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। इस शैली के तहत जो सूचनाओं, विचारों, संदेशों और घटनाओं का रिपोर्टर, संवाददाता या कहें कि पत्रकार द्वारा जो संग्रह होता है, उसको सबसे पहले पैराग्राफ्स के रूप में लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले जो संग्रह किए गए, है ना, संग्रह किए गए सूचनाओं को और घटनाओं को, सूचनाओं और घटनाओं को सबसे पहले इस शैली के तहत किया जाता है कि सबसे पहले पैराग्राफ के रूप में पूरी की पूरी घटनाओं को लिख लिया जाता है। और पैराग्राफ को लिखते समय इस शैली के अंतर्गत ध्यान यह दिया जाता है कि सबसे पहले इसमें मुख्य घटनाएं आती हैं। मुख्य घटनाएं पैराग्राफ से लिखते समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस शैली के अंतर्गत जो पैराग्राफ्स होगा, वह पैराग्राफ्स का सबसे पहले वह पैराग्राफ होगा
जो मुख्य घटनाओं से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, इसमें कालक्रम की कोई सीमा नहीं। पहली बात तो विशेष ध्यान देना यह है कि इसमें कालक्रम को कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। वह घटना चाहे सुबह की हो, चाहे दोपहर की हो, या एक दिन पहले की हो, और हो सकता है कि रात्रि 12 बजे या 11 बजे कोई घटनाएं सभी छपी, उनमें से कोई घटनाएं 7 बजे शाम की है और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इफेक्टिव है, जो जनता तक सबसे अत्यधिक प्रभावित हो सकती है, तो वह घटनाएं सबसे पहले सुबह की प्रातःकालीन का जो संग्रह हुआ है वो बाद में छपेगी, अगर वह शाम की घटना से कम नहीं। ये उल्टा पिरामिड शैली लिखने की प्रक्रिया है कि जो भी सूचनाएं, घटनाएं या विचारों का संग्रह होगा, उनमें से कालक्रम का ध्यान न दे करके सबसे पहले जो मुख्य घटना होती है, जो प्रमुख घटना होती है, जो जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है, सबसे पहले उसका पैराग्राफ बनता है। फिर उसके बाद उनसे कम महत्वपूर्ण घटनाएं, उनसे कम महत्वपूर्ण घटनाओं के रूप में पैराग्राफ के रूप में लिख दिया जाता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जितने भी संग्रह किए गए, जितने भी घटनाएं और सूचनाओं का संग्रह किया है, जब तक उन सभी घटनाओं और सूचनाओं का अंतिम तक पैराग्राफ नहीं बन जाएगा, तब तक यह प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो है आपका उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले मुख्य घटनाएं छपती हैं, इसके पश्चात आप लोगों की उससे कम की घटनाएं छपती चली जाती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कहानियों में और नाटकों में और कथा साहित्य लेखन में जो क्लाइमेक्स होता है ना, क्लाइमेक्स होती है, अर्थात जो रोचकता होता है, जो एंटेक्टिव सबसे अत्यधिक होती है, जो प्रमुख होती है, वह कहानियों, नाटकों और अन्य कथा साहित्य लेखकों में अंत में होता है। जस्ट उसी का विपरीत उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं का जो ब्यौरा दिया जाता है समाचार में, उसमें सबसे पहले क्लाइमेक्स की घटनाएं सबसे पहले आती हैं। अर्थात जो प्रमुख घटनाएं हैं वो सबसे पहले आएगी, जो जनता को, लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर सके, ऐसी घटना सबसे पहले आएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों की सभी घटनाएं, अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि उल्टा पिरामिड शैली में जो घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, जो सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण समाचार के रूप में होता है, वह घटते हुए क्रम में होता है। अर्थात सबसे पहले बड़ी और मुख्य घटनाएं जो होंगी प्रमुख, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर अंत में सबसे कम वाली घटनाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है। ठीक, तो यह इसीलिए इसका नामकरण हुआ उल्टा पिरामिड शैली। जितने भी अखबार, समाचार पत्र आप लोगों के लिखे जाते हैं, चाहे वो रेडियो का समाचार हो, चाहे अखबार प्रिंट मीडिया का समाचार हो, प्रस्तुतिकरण में लिखित समाचार को
प्रेषित करने में उल्टा पिरामिड शैली का ही प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो उल्टा पिरामिड शैली है ना, उस उल्टा पिरामिड शैली के पार्ट्स कितने होते हैं, अर्थात भाग कितने भाग होते हैं आपके उल्टा पिरामिड शैली। तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट्स। नंबर 1 इंट्रो, नंबर 2 बॉडी, नंबर 3 समापन। इंट्रो, बॉडी, समापन, ये 3 आपके उल्टा पिरामिड शैली के पार्ट्स। और इसका जो आप लोगों का दृश्य चित्र बनेगा वो इस प्रकार से, आप इस तरह से भी आप लोग इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। इंट्रो, बॉडी और समापन। अब आप ध्यान दें कि कोई भी समाचार को लिखते समय आप लोग ध्यान देंगे इंट्रो सबसे पहले। अब यह इंट्रो क्या होता है? ये इंट्रो वह है जब समाचार अर्थात समाचार लिखते समय सबसे पहले घटनाओं के मूल तत्व को जल्दी जल्दी 2, 3 या 4 पंक्तियों में पूरी की पूरी घटना को समझा दिया। इंट्रो आप लोग देखे होंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर जो पहले पेज पर होता है उसमें सबसे प्रमुख घटनाएं जो है वो शॉर्टकट में लिख दी जाती है और उसके आगे लिखा होता है विस्तृत रूप में पेज नंबर 6, विशेष रूप से पेज नंबर 1। और रेडियो समाचार को अभिव्यक्त करते समय भी आप लोगों ने सुना होगा कि छोटी छोटी पंक्तियों में मुख्य घटनाओं को 2-4 मिनट में, कहने का मतलब 2-4 पंक्तियों में उसको प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो यह पार्ट्स इंट्रो होता है, अर्थात समाचार को अभिव्यक्त करने का सबसे पहला जो उल्टा पिरामिड शैली का पार्ट्स है वह है इंट्रो। इसके बाद आता है दूसरा बॉडी। ये बॉडी क्या है? जो समाचार इंट्रो में बताए गए संक्षिप्त रूप में 2-3 पंक्तियों में उस अर्थात जो भी समाचार हैं उसमें आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, विस्तार कर दिया जाएगा। उस घटनाओं को विस्तार रूप में आप लोगों को समझाया जाता है कि ये घटनाएं विस्तृत रूप में हुई, अर्थात जो संक्षिप्त रूप में बताई गई उसी का विस्तार होता है। इस समय भी ध्यान देना यह है कि बॉडी स्टेज पर भी हमें उल्टा पिरामिड शैली की प्रक्रिया घटते हुए क्रम में ही होनी चाहिए। अर्थात सबसे पहले बड़ी घटनाएं, प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया जाएगा, उसके पश्चात छोटी छोटी घटनाएं बाद में आती जाएंगी, फिर इसके बाद समापन आता है अर्थात अंत हो जाता है। समापन जैसी उल्टा पिरामिड शैली में अर्थात रूप में देखें तो बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन समापन में आप लोगों को जो घटनाएं दी जाती हैं उसमें आप लोगों को
ध्यान देना है कि जो भी समाचार का पैराग्राफ्स बनेगा, आप इंट्रो और बॉडी में समय के कम होने पर कोई काट छांट नहीं कर सकते। जरूरत पड़े समय कम होने के कारण समापन वाले पैराग्राफ्स में आप लोग तो एक पैराग्राफ काट करके आप उसको आप खत्म कर सकते हैं। समाचार को समय ना होने के कारण आप उसको काट सकते हैं, परंतु बॉडी और इंट्रो में आप लोग कोई भी काट छांट नहीं कर सकते हैं, कोई भी कम नहीं कर सकते। तो आप लोग ध्यान दें कि उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट, इंट्रो, बॉडी, समापन। अगर प्रश्न आ जाए कि उल्टा पिरामिड शैली के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, उनको लिखिए। तो इंट्रो, बॉडी, समापन। इंट्रो में आप लोग समाचार को घटते हुए क्रम में 2-3 पंक्तियों में बड़े आराम से उसको समझा कर देंगे। बॉडी में उन्हीं घटनाओं को विस्तृत रूप में आप बताएंगे और समापन में आप उस समाचार के बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स को आप समापन के रूप में कर सकते हैं। आवश्यकता पड़े कि समय आपके पास कम है तो आप लोग इस समापन के पैराग्राफ्स को काट सकते हैं। आप बॉडी और इंट्रो में से कोई भी कम बेसी नहीं कर सकते। तो ये आपकी उल्टा पिरामिड शैली की प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा हम लोग इसी समय एक चर्चा और कर लेंगे। समाचार लेखन प्रक्रिया में आप लोगों को 6 ककार, अब आप ध्यान दें कि ये 6 ककार हैं कौन, जो पूरा का पूरा समाचार लेखन प्रक्रिया में अर्थात कोशिश की जाती है कि जो समाचार लेखन प्रक्रिया के समय ध्यान दिया जाता है कि इन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब को देने की कोशिश हर पत्रकार की होती है। वो है क्या, कौन, कहां, कब, कैसे और क्यों। अर्थात जो पत्रकार होता है, समाचार को छापने वाले होते हैं, वो अपनी प्रक्रिया में कोशिश करते हैं कि इन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब को देने की कोशिश जनता तक करते हैं। इन्हीं 6 जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए इसी से पर आधारित क्यों, घटना क्या है, घटना कौन सी है, घटना कहाँ हुई है, कब हुई है और क्यों हुई है और कैसे हुई है। ठीक है, तो इन सब चीजों की प्रक्रियाएं आप लोग ध्यान दें कि ये चारों ककार 1 2 3 4, ये चारों ककार आप लोग जो इंट्रो पर देखिए, ये उल्टा पिरामिड शैली के पार्ट्स में इंट्रो, आपके ये जो 4 ककार हैं, इन चारों ककार का वर्णन आपको इसी इंट्रो में मिल जाएगा। बाकी के वक्त जो कैसे और क्यों, अर्थात सबसे पहले कब, कहां, कौन, क्या घटना है, उसके बाद बाकी बॉडी में
या उसके बाद आप लोगों को बताया कि घटना कैसे हुई और क्यों हुई, इसकी चर्चा आप लोगों को इन चारों प्रकारों के बाद की जाती है। अर्थात जो समाचार लिखा जाता है उन समाचार में आप लोगों को इन्हीं 6 प्रकारों के जवाब को कि घटना, सूचना या विचार क्या है, घटना, सूचना, विचार कौन है, कहाँ हुई है घटनाएं और कब हुई है, क्यों हुई है और कैसे हुई है, इन्हीं सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए समाचार लिखे जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात एक छोटा सा प्रसंग है आप लोगों को कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब से शुरू। यद तक देखें तो 19वीं शताब्दी से उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग दिखाई देता है, शुरू हुआ, परंतु विशेष रूप से अमेरिका के गृहयुद्ध में, अमेरिका के गृहयुद्ध के समय इसका विस्तृत रूप से इसका विकास दिखाई देता है। जिस समय संवाददाता ने टेलीग्राफ, है ना, टेलीग्राफ के माध्यम से पूरी घटनाओं का संग्रह किया, अर्थात पूरी घटनाओं को देश देश तक भेजने का प्रयास किया, तो कह सकते हैं कि यद्यपि 19वीं सदी में इसकी प्रारंभ माना जाता है, परंतु विस्तृत रूप से विकास इसका अमेरिका के गृहयुद्ध के समय दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि समाचार लेखन और उल्टा पिरामिड शैली। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में ना आए तो अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप जो भी विद्यालय द्वारा दिए गए माध्यम हैं उन माध्यमों के द्वारा आप अपनी बात को पहुंचाइए, या कॉन्टैक्ट नंबर जो आप लोगों को दिया गया होगा उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित अन्य जो टॉपिक्स होगा उसके साथ आप लोगों के बीच होंगे। हैव अ नाइस डे।